आप देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। आपके चैनलों और आपके माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े इश्यूज़ का भी पता चल रहा है जिसके थ्रू हम लोग मेला में इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, जो इंक्लूडिंग हो सकता है कि कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ हुआ या कावड़िया के फैसिलिटी से रिलेटेड हुआ, उनके सुगम जलार्पण से रिलेटेड हुआ। आपके मीडिया, आपके पत्रों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की गई जो हमारे संज्ञान में आई और हम लोग भी उस पर कार्य करके उसे इम्प्रूव कर पा रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछले संडे को, रविवार को माननीय पर्यटन मंत्री सर के द्वारा भी देवघर का भ्रमण किया गया मिड मेले में। ऐसा बहुत रेयर हुआ है पहले। तो मेले में आके सर ने डिटेल में भ्रमण किया, कोटिया बस स्टैंड से लेकर रूमा जाके बागमारा बस स्टैंड वगैरह और मंदिर के आसपास की फैसिलिटीज़ का सर सेटिस्फाइड थे। दूसरी सोमवारी में अपेक्षा से कई ज़्यादा श्रद्धालु आए, रिकॉर्ड तोड़। आज तक के जितने भी रिपोर्टिंग हुई है रिसेंट हिस्ट्री में, हमने जो जाना है, सोमवारी में 3,72,000 के आसपास रिपोर्ट किया गया, जो 11 बजे तक रिपोर्ट की गई थी 3,65,000 के आसपास हमारे द्वारा रिलीज़ किया गया था, जो कि अपडेट होकर 3,72 के आसपास आया। रात के 12 बजे तक जलार्पण चला था। ये रिसेंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा नंबर एक दिन में श्रद्धालुओं के आने की संख्या, और हमने रिकॉर्ड टाइम में उन्हें जलार्पण करा के निकाला और विदाउट बैकलॉग। मतलब सोमवार में जितने लोग 7 बजे से पहले लाइन में लगे उनका जलार्पण 100% हमने कराया। ओवरनाइट किसी को स्टे नहीं करना पड़ा। ये एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट का एग्जांपल है और आई होप कि कोई भी ऐसा अनटुवर्ड्स इंसिडेंट नहीं रहा जो हम हैंडल नहीं कर पाए। हमारी मेडिकल टीम साथ में रही, हमारी निगम की टीम साथ रही, हमारी जिला प्रशासन की टीम साथ में रही। जलार्पण के लिए कांवरियों की जो संख्या है 11 तारीख से राजकीय श्रावणी मेला 2025 के उद्घाटन से लेकर 23 तारीख यानी कि कल तक जो आंतरिक अर्घा के माध्यम से जलार्पण किए हैं उन श्रद्धालुओं की संख्या है 15,60,638। बाह्य अर्घा से जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है 7,48,605। शीघ्र दर्शनम से जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है 64,631। ये भी बताते चले कि शीघ्र दर्शनम का भी टेकअप बहुत है, क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, तो बहुत लोग सुगम जलार्पण के लिए जो अफोर्ड कर पाते हैं वो शीघ्र दर्शनम के थ्रू भी जलार्पण करते हैं। तो शीघ्र दर्शनम का भी टेकअप जो है वो रिकॉर्ड नंबर्स पे चल रहा है, 10,000, 11,000 एवरी डे के हिसाब से। और ये आपको ये भी बताते चले साथ में कि ये 6 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक लगभग 12 घंटे चल रहा है, जो कि आम दिनों में 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक चल रहा होता था। बाबा मंदिर में जो प्राप्त नगद आय है उसका टोटल अमाउंट हो चुका है 2,39,25,331। सबसे बड़ा हमारा इनकम का स्रोत है वो है शीघ्र दर्शनम, जो कि 60% हिस्सा मंदिर को जाता है, मंदिर प्रशासन को जाता है, और 40% हिस्सा पंडित धर्मरक्षणी सभा को जाता है। 60% से हमारा जो आय शेयर बनता है वो 1,84,56,840 है अभी तक का। टोटल मंदिर से जो इनकम हुआ आज तक का श्रावणी मेला के स्टार्ट के बाद वो 2,39,25,311 रुपये है। परिवहन विभाग के द्वारा 9 तारीख से लेकर 9 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक जो आय है वो 90,24,925 है, जो कि अन्य राज्य से निबंधित व्यावसायिक वाहनों के झारखंड राज्य प्रवेश शुल्क के द्वारा वसूल किया जाता है। राज्य कार्य आयुक्त के द्वारा देवघर अंचल में जो राजस्व संग्रह हुआ है, पेड़ा सिंदूर आदि से 8,04,000, बर्तन व्यवसायी से 5,19,000, होटल रेस्टोरेंट से 26,87,000, वैल्यू एडेड टैक्स से 61,49,000 और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जो हमारा स्टेट GST का शेयर है वो 7,51,00,000 है। कुल मिला के होते हैं 8,53,00,000, जिसमें से सबसे बड़ा शेयर 7,51,00,000 SGST का है। अस्थायी विद्युत संबंध से प्राप्त राजस्व जो है वो 33,94,190 रुपये का है। वो ISBT बागमारा में टेम्पोररी वाहन पड़ाव और शौचालय की सैरात से जो प्राप्त हुई थी 24,70,000 का था। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बागमारा 2 दुकान से जो सैरात हो उसकी प्राप्त राशि जो है 1,10,000 की है। शिवगंगा स्थित नेहरू पार्क क्लॉकरूम और शौचालय की सैरात से जो प्राप्ति है वो 3 लाख रुपए की। श्रावणी मेला में होर्डिंग से प्राप्त राशि जो है 11,25,000 रुपये। और श्रावणी माह में अतिक्रमणकर्ताओं को जो दंड शुल्क राशि वसूल की है वो 34,000 रुपये। कुल मिला के जो राजस्व संग्रह नगर निगम का 23 तारीख तक यानी कि कल तक रहा है वो 40,39,000 रुपये रहे हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी को भी लेके जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क है और सिविल सर्जन साहब के द्वारा और इनकी टीम FSO की टीम के द्वारा लगातार छापामारी किया जा रहा है। खराब गुणवत्ता वाली पेड़ा हो गए, चूड़ा हो गए, इन सब का भारी मात्रा में जब्ती और नष्ट किया गया है जहाँ पे भी खराब क्वालिटी पाए गए हैं। निरीक्षण किए गए खाद्य प्रतिष्ठानों की संख्या जो है 333 अभी तक कर लिया गया है। ऑन स्पॉट जाँच किए गए खाद्य पदार्थों की संख्या 961, सही पाए गए 961 में 820 और इन्फोर्समेंट सैंपल को जो टेस्टिंग किया गया वो 12 है। सर्विलेंस में भी 8 को रखे गए हैं।
नष्ट जो कराए गए हैं उसकी संख्या है, पेड़ा 120 किलो नष्ट कराए गए, खोआ 75 किलो खराब गुणवत्ता के नष्ट कराए गए और खाद्य तेल 85 लीटर के आसपास, जलेबी 33 किलो, लड्डू 7 किलो, रसगुल्ला 24 किलो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेड जो कि एक्सपायर्ड पैकेट्स बेचा जाता था वो अभी तक 262 पैकेट डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। 11 तारीख से लेके 23 तारीख तक, यानी कि ये 13 दिनों में 23,73,874 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है, जिसमें कि 15,60,000 श्रद्धालु हैं उन्होंने आंतरिक अर्घा के माध्यम से, 7,48,000 श्रद्धालु जिन्होंने बाह्य अर्घा के माध्यम से, और जो 5 दिन सोमवारी और रविवार को छोड़कर जो शीघ्र दर्शनम होता है उसमें लगभग 64,000 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है। तो कुल ये आंकड़ा है 23,73,874 का। बाबा मंदिर से जो प्राप्त जो नकद आय हुआ है वो है 2,39,25,311, और इसके अलावा सोने और चांदी का सिक्का जो कि अभी हम लोग फिर से इसका बिक्री करेंगे, उससे हम लोगों का आय 51,269 हुआ है। सोमवारी काफ़ी चैलेंजिंग अप्रत्याशित भीड़ जरूर थी, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने बिहार के साथ में इंटर कोऑर्डिनेशन बैठक किया था, हम लोग डेली बेसिस पे उनके साथ टच में रहते हैं। हम लोगों को एक रफ़ एस्टिमेट था कि लगभग 3.25 लाख से 3.5 लाख श्रद्धालु आएंगे, जो कि लगभग 3,72,000 श्रद्धालु आए थे द्वितीय सोमवारी। हम लोगों ने इसके लिए प्रॉपर प्लान कर लिया था, चूँकि हमारे जो होल्डिंग पॉइंट्स हैं वो हम लोग शहर से अगर स्टार्ट करें बीएड कॉलेज से, तो वो या अगर शिवराम झा चौक से जलसार होते हुए बीएड कॉलेज, तो वो हम लोग एक्सटेंड करके ले गए हैं कुमेठा तक, और वहाँ पे भी फोर्स के लिए और हमारे श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए तैयारी है, और इसीलिए किसी भी प्रकार का हम लोगों ने बैकलॉग नहीं छोड़ा। और पंडा समाज के साथ में जो हम लोगों ने बैठक किया था उसको भी हम लोगों को ऑनर करना था कि सही समय में, निर्धारित समय में मंदिर खुले और मंदिर का पट बंद हो, तो वो रखते हुए हम लोगों का प्रयास था, और वो प्रयास रखते हुए जो श्रद्धालु उनका कोई भी बैकलॉग नहीं छोड़ा, और इसीलिए 3,72,000 का हम लोग जलार्पण करा पाए। और आगे तृतीय सोमवारी में भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आंकड़ा इसी के आसपास रहेगा। ड्रोन शो के बारे में कुछ बोल रहे थे सर? ड्रोन शो एक बहुत ही अच्छा जो प्रयोग या इंटरवेंशन रहा है, जो काफ़ी सफल रहा। आप लोगों को हम लोग धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये देश विदेश तक लोगों तक पहुंचा, सोशल मीडिया से काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया गया था। हम लोगों ने फिर से रिक्वेस्ट किया कि तृतीय सोमवारी के लिए भी मंडे को ड्रोन शो का आयोजन किया जाए। केकेएन स्टेडियम में ये ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, और जो हमारा शिवलोक परिसर है जहाँ की एग्जीबिशन है और दूसरे पार्ट में कल्चरल्स होता है, वहाँ पुनः हम लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं। ऐसे तो ये 5 किलोमीटर के रेडियस में देखा जा सकता है। सभी लोग अपने घरों के बाहर आएँ, छतों में आएँ, और वो ड्रोन शो का आयोजन का आप लोग आनंद उठाएं। पिछले बार जो थीम था वो भगवान शिव झारखंड के थीम और झारखंड सरकार पे बेस्ड था। इस बार हम लोग देखते हैं क्या ये थीम हम लोग प्लान कर पाते हैं। जो 3 से 4 दिन जो बचे हैं वो हम लोग आप लोगों को बताएंगे, कुछ अलग हम लोग लेकर आने का प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल जो बार बार आ रहा है, जैसे कि खाद्य सामग्री को नष्ट करने की बात हो रही है, तो खाद्य सामग्री नष्ट करने के अलावा और क्या किया जा रहा है? उसके खिलाफ क्या कोई जुर्माना किया जा रहा है, या कोई एक दुकान अगर बार बार अगर उस चीज़ के लिए पकड़ाया जा रहा है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? खाद्य सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 3 टीम का गठन किया है। ये 3 टीम जो हमारे मेला के लिए अलग से जो खाद्य सामग्री बिकते हैं, पेड़ा हो गया या चूड़ा हो गया, मिठाई है, या सिंपल जो डेली के खाद्यान्न के जो वस्तु हैं, चाहे जैसे वो ब्रेड हो गया, तो उसका जांच तो कर ही रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने निगम क्षेत्र में और हमारे संपूर्ण मेला क्षेत्र में जो अंडा, मीट, मछली का बिक्री के लिए प्रतिबंध लगाया था, तो इसके लिए हम लोग लगातार विजिट कर रहे हैं, और नष्ट करने के साथ में फ़ाइन भी वसूला जा रहा है। हम लोग फूड सेफ्टी एक्ट के तहत में, प्रोविज़न के तहत में जो मल्टीपल या जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उन पे भी हम लोग और स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे अगर वो मल्टीपल टाइम्स किसी ऑफेंस को कमिट करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल। मंगलवार के दिन शहर में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई थी। एक इंजीनियर आलोक कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। स्कूल की लापरवाही उसमें साफ देखी जा रही है कि ड्राइवर के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था या किसी भी तरह का जो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो चीज़ नहीं था सर। तो मुआवजे के तौर पे प्रशासन की तरफ से क्या हो सकता है, और स्कूल प्रबंधन की तरफ से प्रशासन क्या जोर देके करवा सकती है उस परिवार को सर, क्योंकि वो अकेला कमाने वाला बंदा देखिए, था। मुआवजा की अगर हम लोग बात करें तो हिट एंड रन का जो मामला होता है, हालांकि ये मामला तो जो डिटेक्टेड था कि किस गाड़ी से हुआ है, तो आपदा प्रबंधन विभाग के तहत में इसमें 1 लाख रुपीज़ दिया जाता है, 1 लाख रुपये दिया जाता है। और इसके साथ ही रोड सेफ्टी के तहत में अलग से स्कूल बसेस के लिए
अलग से नॉर्म्स ये बनाए गए हैं। हम लोगों ने औचक तौर पे पूर्व में निरीक्षण किया है, लेकिन इस बार हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से हमारे जितने भी स्कूल बसेस हैं और हमारे जितने भी संस्थान हैं, जैसे कोई कॉलेजेस हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो, उसका हम लोग पूरा निरीक्षण कराएंगे, चाहे वो बसेस का सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रेडेंशियल से रिलेटेड हो, जो बसेस के जो ड्राइवर्स हैं। और रोड सेफ्टी के बैठक हम लोगों ने पूर्व में अन्य ज़िलों में कराया है, जो उसका प्रॉपर नॉर्म्स होता है। इस बार भी हम लोग सावन ख़त्म होने के बाद में इसको सभी जो हमारे विभाग है, चाहे वो हमारे हेल्थ टीम हो, हमारे रोड सेफ्टी में हमारे स्पेशलाइज उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, एक हम लोगों को रिपोर्ट भी बनाकर भेजना होता है। इसके साथ ही नगर निगम की टीम और रोड ट्रांसपोर्ट की टीम के साथ में हम लोग इसके लिए अलग से एक अभियान चलाएंगे।